आ जाइए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने इंपेरेटिव की 3 श्रेणियां पढ़ ली थी, लेकिन चौथी श्रेणी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी लेट वाले वाक्यों में। आज की क्लास हम आज की क्लास हम लेट वाले वाक्यों से शुरू करने जा रहे हैं। आ जाओ, कुछ प्रश्न अपने सामने लिखे, इनको ध्यान से देखो। इंपेरेटिव वाक्यों की चौथी श्रेणी की बात हो रही है। इसकी पहली 3 श्रेणियां पढ़ चुके हैं, जो वर्ब की पहली फॉर्म से, जो प्लीज काइंडली से या डोंट नेवर से शुरू होती थी। अब आ रही है बात लेट वाले वाक्य। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चों। एक वो प्रश्न जो किससे शुरू होते हैं, इसी का एक शॉर्ट फॉर्मेशन होता है, बोलो क्या, लेट्स। इसका मतलब इसी को ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग कह लेते हैं, एक ही बात है। ये तो हो गए पहला तरह का प्रश्न। एक और तरह का आता है बेटा प्रश्न, जहां पर आपको लेट में अस के अलावा कुछ भी दिया जाता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे एक बार दे दिया, बोलो क्या, मी। अस तो दे नहीं सकते, अरे हाँ या ना। उसके बाद दे दिया एक बार देम, एक बार दे दिया हिम, एक बार दे दिया हर, एक बार दिशा को पकड़ लाए, अरे हाँ या ना, एक बार टाइगर पकड़ लाए। कुल मिला के यहाँ पर जो भी बातें हैं, लेट के सामने कुछ भी दे रखा है अदर देन अस, तो ये दूसरी प्रजाति हो गई। हम दोनों प्रजातियों के साथ आज न्याय करने जा रहे हैं। ध्यान से समझो इस बात को। राज ने मुझे बोला है लेट अस प्ले चेस। इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो और बताओ ये पहली प्रजाति का प्रश्न या दूसरी प्रजाति का। तो आप कहेंगे लेटस दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये पहली प्रजाति है। अब इस पहली प्रजाति का टोटका क्या है वो देखो बेटा। जब भी आपको वाक्य में क्या दिया हो, लेटस या उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या चीज, तो आपको ये देखना है कि कौन किसको कह रहा है। अगर ये वक्ता है जो इसको कह रहा है श्रोता को, यानी भगवान का दिए, दोनों पार्टी हैं। रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता भी और श्रोता भी। तो आपको देखना है कि अगर मुझको वक्ता और श्रोता दोनों दिए हों, कौन कौन, वक्ता और श्रोता, अगर दोनों दिए हों, तो प्यारे बच्चों मैं मैं यहाँ पे सेड टू को बदल देता हूं। एक तो प्रपोज टू में, एक तो प्रपोज टू में, या मैं इसको बदल देता हूं सजेस्टेड टू में। ये कब की बात बता रहा हूं बेटा लक्ष्मण, बताओ। ये तब की बात है जब मुझे वक्ता भी दिया है, और तब मैं सेट टू को या तो प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में बदलूंगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चलता, केवल वक्ता दिया होता है, श्रोता। ऐसी स्थिति में केवल और केवल क्या दिया होता है, सेड। तो बेटा सेड को मैं दो तरीके से बदल सकता हूं। एक तो होता है प्रपोज्ड, एक तो क्या होता है, और एक होता है बेटा सजेस्टेड। बोलो कितनी जगह बदल सकता हूं, एक तो प्रपोज्ड और एक। इससे मुझे क्या शिक्षा मिली, कि अगर लेटेस्ट वाले वाक्यों में भगवान का दिए दोनों पक्ष दिए हों, वक्ता श्रोता वक्ता श्रोता वक्ता श्रोता, तो मुझे सेट टू को कहां बदलना है, या तो प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में। लेकिन खुदा ना खास्ता इटालियन पास्ता, ये लोग छुट्टी पे होते मी, तो शायद टू भी नहीं आता। टू मी, टू यू, टू रानी छुट्टी पे होता, लेकिन लेटर्स दिया होता, तो मैं यहाँ पर दो चीजें लिख सकता था, या तो प्रपोज्ड और या फिर। ये हमारे पहली प्रजाति के प्रश्न हो गए। इनको डील कैसे करना है, आओ मेरे साथ। राज ने मुझे बोला है लेटस, लेटस दिया है, तो पहली गणित तो ये कहती है कि सजेस्ट, ये सेट टू की जगह पर क्या लिख दो, तो प्रायिकता किसको देनी है बच्चों, प्रपोज टू। इसके अलावा दूसरा आइटम कौन सा आ सकता था, सजेस्टेड टू। इससे हमको एक एरर का क्वेश्चन समझ आया। अगर मैं बोलूं राज प्रपोज्ड रानी, तो जब दोनों दिया है तो प्रपोजल के तरीके नहीं होते, रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको राज प्रपोज टू रानी लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। और राज प्रपोज्ड है तो राज प्रपोज्ड है, उसको माफ है, पता ही नहीं किसको कर रहा है। तो आपको पता रहे सेट टू का ये दोनों पार्ट लिखने हैं, जब क्या दिया हो बच्चों को, वक्ता और, यहाँ पे वक्ता के नाम पे कौन, और यहाँ श्रोता के नाम पे। अगर इसकी बात करता हूं, तो इंपेरेटिव वाक्यों में कौन सा वाला कंजंक्शन लगा करता था, एक बार पन्ने पलट के देखो, कहीं मैं गलत तो नहीं। इंपेरेटिव वाक्यों में कौन सा कंजंक्शन लगता था, जंडू बाम या टाइगर बाम। तो आप कहेंगे सर टाइगर बाम लगता था, टू लगता था, अरे हाँ या ना। तो जब टू लगता था तो ये भी तो उसी का अंश है। अगर इसमें वही लग रहा होता तो उस दिन ही पढ़ा दिया होता, लेकिन इसमें कुछ और लगता है, इसकी व्यवस्था अलग है। तो इस व्यवस्था के लिए आपको जेब से लगाना पड़ता है जंडू बाम, बोलो कौन सा। इस वजह से यहाँ पर कुछ बातें उस दिन नहीं पढ़ा पाया था मैं आपको।
तो यहाँ पर पहली गणित हो गई। सेट टू को कहाँ कहाँ बदल सकते हैं, या तो या फिर यहाँ वक्ता पहले भी आता था या श्रोता पहले भी आता था, लेकिन प्रपोज सजेस्टेड अकेला दिया हो तो गलत होगा, टू लगाना जरूरी है। दुख दर्द के लिए टाइगर बाम नहीं जंडू बाम यानी दैट ही आए। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो ये तो सभी में होगा। पहले मैं सजावट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा राज, यहाँ आ जाएगा बोलो क्या, प्रपोज टू, या फिर आ सकता है बोलो क्या, सजेस्टेड टू। दोनों अपनी जगह बिल्कुल जायज और वाजिब है। बीच में या लिख देता हूं। और यहाँ पर आ जाएगा जू, क्या आएगा, जू। और यहाँ पे कंजंक्शन बाद में लगाऊंगा रंग बदल के। यहाँ पे बताओ क्या दे रखा है, राज। यहाँ पर क्या आएगा, प्रपोज्ड टू। या फिर एक आइटम और भी आ सकता है, बोलो कौन सा, सजेस्टेड टू। ये बात किसके कानों में जा रही है, आप कहोगे रानी, रानी। उसके बाद अगर मैं यहाँ से रंग बदल के कंजंक्शन लगाना चाहूं तो कौन सा बाम आएगा। आपको इस बात पे गौर करना है कि इंपेरेटिव की बाकी तीन श्रेणियों में केवल और केवल और केवल टू टू और टू लगता था। इसमें क्या लगा रहे हैं, इसके बाद हरे रंग पे आ जाते हैं क्योंकि हरा इज द डिसाइडिंग कलर। अब मुझे बताओ ये बात क्या है, इसका अनुवाद करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, लेट अस प्ले चेस। तो पहले तो ये देखो किसने किसको कहा, और दूसरा देखो क्या कहा, अनुवाद से करना पड़ेगा। तो एक लड़का है दीवाना सा जिसने किसको बोली है बात, मुझे बोली है। क्या बोली है, चल चल शतरंज खेलते हैं, लेट अस प्ले चेस, चलो शतरंज खेलते हैं। इसका मतलब उसने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा है क्या खेलने का। अपने दिल से पूछो शतरंज कौन कौन खेलेगा, एक तो वो छोरा और एक मैं, यानी मसला किन दोनों के बीच का है, हम दोनों के बीच का है। अरे हाँ या ना, एक लड़के ने मुझे कह दिया, कह दिया ये हमारी आपस की बात है, तुम बीच में काहे को। तो यहाँ पे एक लड़के ने मुझे बोला है तो मसला किसका है बोलो, हाँ जी, हमारे बीच की बात है, इसलिए आप बीच में मत आना। और इसके बाद एक कंपलसरी मॉडल लगता है जो हमेशा क्या लगेगा बेटा, शुड। और शायद मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की, हाँ जी। इसका मतलब यहाँ पे प्ले चेस। ये हमारा उत्तर तैयार हुआ। एक बार दोबारा समझो, जब भी लेटस दिया जाता है और भगवान का दिया वक्ता श्रोता दोनों हो, तो या तो प्रपोज टू और या फिर यहाँ पे वक्ता, यहाँ पे कौन, दुख दर्द के लिए टाइगर बाम नहीं बेटा, कौन सा बाम, जड्डू बाम यानी दैट लगाना है। चलो इसकी हिंदी करते हैं, और क्या है, चलो शतरंज खेलते हैं। अपने दिल से पूछो शतरंज कौन कौन खेलेगा। तो शतरंज खेलने वाले आइटम कौन कौन है, लड़का और मैं। उस लड़के ने मुझे कहा चलिए खेलते हैं, तो खेलने वाले लोग कौन कौन होंगे, एक वो लड़का और एक मैं, यानी मामला उस लड़के और मेरे यानी हम दोनों के बीच में है। इसलिए अदालत का निर्णय किसकी तरफ गया, मॉडल हमेशा कौन सा लगाना है। और यहां से आपकी बात पूरी हो गई। अब मुझे बताओ, एक लड़का है जिसने तुम्हें बोला है चल शतरंज खेलते हैं, शतरंज कौन कौन खेलेगा, एक वो लड़का और एक तुम, यानी तुम दोनों खेलोगे। अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार वी नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि मैं क्यों बीच में आऊं, मसला तुम्हारा और उस लड़के का है, तुम ही सल्टो। तो यहाँ पे यू आएगा। और मॉडल कंपलसरी कौन सा है बोलो, शुड प्ले चेस, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, एक लड़के ने एक लड़की को बोला है, ना तू बीच में ना मैं बीच में, बात तुम दोनों की है, तो वही सलटेंगे। इसका मतलब अब की बार क्या आना चाहिए बोलो, बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा। मॉडल कौन सा है, शुड, कौन सा है, शुड। और इसके बाद फिर ले, बताओ आगे क्या। अब बच्चों को यहाँ तकलीफ होती है, पता नहीं सर कुछ भी कर देते, अरे भाई अनुवाद करो। एक लड़के ने मुझे बोला था चाय पिए क्या, तो चाय कौन कौन पिएगा, वो लड़का और मैं, यानी हमारी बात है। एक लड़के ने तुम्हें कहा होता यू को चलो चाय पिए, तो चाहे वो लड़का और तुम पीते, इसका मतलब तुम्हारे से बात है, तो क्या आना चाहिए था, तब यू कर देता। और लड़के ने लड़की को बोला चल चाय पिए, तो चाय, चाय तो वही दोनों पियेंगे, इसमें हम तो देखेंगे केवल, तो उनकी बात है तो अब की बार क्या लगाना है। इस तरह से ये वाली श्रेणी यहाँ पे खत्म होती है। एक बार इसको समझ के कॉपी में उतारें प्लीज। ये लेटेस्ट वाले वाक्य यहाँ पे संपन्न होते हैं।
तो लेटस और लेट्स, इनको जवाब मिल गया है। इसमें टाइगर बाम नहीं आता है, जंडू बाम दैट आता है। उसके बाद कुछ भी आ सकता है, अनुवाद से पता लगता है। कंपल्सरी मॉडल कौन सा आएगा? शुड। पांचवें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बात को जारी करना है। लेटेस्ट वाले वाक्यों में अगर वक्ता श्रोता दोनों दिए हों तो या तो प्रपोज टू या फिर, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इटालियन पास्ता राफ्ता राफ्ता ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, श्रोता नहीं दिया जाता, तो आप या तो करते प्रपोज्ड और या फिर करते सजेस्टेड। आप तो करो, आप तो करो, भागवत तो चलती रहेगी, आप तो करो। तो यहां पर कुछ भी आ सकता है। अगर श्रोता ना दिया हो तो या तो प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड, और भगवान का दिया सब कुछ हो, वक्ता श्रोता, तो या तो प्रपोज टू या तो सजेस्टेड टू। तो इस तरीके से अब आपको समझ आ जाएगी कि इसने कल क्यों नहीं कराया था काम। तो सिंपल सी बात है, कल ये पढ़ के नहीं आया था, इसलिए कल छोड़ दिया। देख कैसा है, एक लड़का है दीवाना सा राज, उसने एक लड़की दीवानी रानी को कही है बात, क्या? चल शतरंज खेलें। अपने दिल से पूछना कि शतरंज कौन दोनों खेलेंगे। एक दीवाना और एक दीवानी, इसमें ना तो तुम बीच में ना मैं बीच में, हाँ या ना? तो जब उनका मसला है तो बारातियों के लिए क्या आता है? ये आता है, ऐसा होता है। और इसमें अगर आपको सात का पहाड़ा आता है चार बार तो तब भी वही आएगा, 7 चौक 28, इसका मतलब भी आएगा। कोई भी अगर आपको कलिष्टता नजर आ रही है, कुछ मुश्किलातें सामने आ रही हैं, तो प्लीज पूछिए। एनी क्वेश्चन सो फार? टॉपिक इज क्वाइट टफ, कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ अध्याय है। इसका मतलब ये एक आसान सा था, इसमें मुश्किलात कुछ नहीं है, तो केवल बनाई हुई मुश्किलातें। इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? चलो बेटा, इसके बाद इसी का दूसरा अंश आता है। बोलो, हमने अभी कौन सा वाला मुद्दा पढ़ा है बेटा? लेटस वाला, इसको क्या कहते हैं? लेट्स वाला, अरे हाँ या ना? लेटस को ही हम शॉर्ट में क्या कह लेते हैं? तो ये थोड़ा सा तरीके से लिख लेते भाई साहब, ऐसे, ऐसे। तो ऐसे वाले सिस्टम को हमने पढ़ लिया है, यानी ये सिस्टम हमारे बीच में से जा चुका है। अब कौन सा सिस्टम आएगा जिसमें लेट के आगे सब होगा भगवान की दया से, लेकिन कौन नहीं होगा? अरे हाँ है ना? चलो, इन वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लट तो बज रहा है लेकिन अस नहीं है, अब की बार कुछ और ही दिया है। बोलो हाँ या ना? ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, आओ मेरे साथ। पार की निगाहें चाहिए। कौन? तो ये लेट वाले प्रश्न है बच्चों, इसमें क्या करना है? इसमें या तो कोई व्यक्ति किसी को क्या दे रहा होगा, ऑर्डर्ड, या फिर किसी को एडवाइज्ड, आगे बातें आप भी जानते हो, या तो आज्ड, आज्ड, और या फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कमांडेड। क्या आ जाएगा? कमांडेड। ये वाली बातें आ गई, बस बहुत है। इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। ये कौन सा मसला है जहाँ पे लेटस दिया है कि लेट में इसके अलावा कुछ और? तो बेटा यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से मामले को टाइगर बाम की तरफ लेके जाना चाहूंगा। सारथी, रथ टाइगर बाम की तरफ मोड़ दो। इसका मतलब यहाँ पर दैट नहीं आता, क्या आता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा मुद्दा और मसला कहाँ पे आता है। लोगों को मुद्दे और मसले नहीं आते यार। देखो, तो यहाँ पर टू लगेगा बेटा। बस यही बच्चे दिमाग खराब करके कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो पहले, तो ये देखो बेटा, एक लड़का है जिसने किसको बोली है बात? मुझे बोली है। तो पहली गणित तो ये कहती है कि यहाँ पर मुझको या तो क्या था? अरे वो तो तब था जब लेटस दिया होता, जब वो नहीं दिया तो कितने ऑप्शन है? तो अब ये तरीका फॉलो करना है बेटा। कौन सा तरीका? ये वाला तरीका। अब देखो इसमें आप, ये बात क्या है? मुझे यहाँ बैठ लेने दो, राज ने मुझे बोला है मुझे यहाँ बैठ लेने दो, तो ये मुझे लग रहा है वो मुझे, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा राज। बोलो,
हाँ जी, आस्कड़ कहीं से, आस्कड़। और राज आस्कड़ किससे, यहाँ पे कौन सा, छू। उसके बाद में वर्ब की, टू के बाद वर्ब की, तो ये लेट भी वर्ब की, लेट, 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 लेट बोलो हाँ या ना। अरे घरों के बाहर लिखा नहीं होता क्या ऐसे, टू लेट बोलो हाँ या ना। किराए पर देने के लिए टू लेट, टू प्ले खेलने के लिए, टू टीच पढ़ाने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए। और यहाँ बच्चे आई लगा के भाग जाते हैं, ये बदतमीजी बेटा, ये मत करो कभी। अब बताओ ये लेट अपने आप में वर्ब की। अब बताओ बेटा मी का क्या होगा मियादाद। तो अरे भाई मी को भाग कौन से है, आई के लिए किसको देखते हो, लड़का लड़की। मी वाले कॉलम में छोरे के लिए हिम आएगा, और हेयर का देयर होगा, और यहाँ पे कौन सा। लेकिन जब बच्चों को सिस्टम याद नहीं रहता, मैं यहाँ पे सिस्टम करवा रहा हूँ, आपको सिस्टम याद नहीं रहता, दिक्कत आएगी। एक लड़का है गौरव, जिसने किसको बोला है, लेट रानी हैव डिनर, रानी को डिनर करने दो। इसका मतलब मुझे लग रहा है या तो वो उसको बात कह रहा है, हो सकता है किसी एक्स ने किसी वाई को बोला हो कि रानी को डिनर कर लेने दो। तो या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। मुझे ज्यादा क्या लग रहा है, अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं कर दूंगा कि भाई जो गौरव है, गौरव बोलो, आस्कड कहीं से, आस्ड, गरिमा, आस्कड, गरी, इसमें कौन सा बाम, धैर्य 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 धैर्य, फुल स्टॉप उत्तर। बोलो इसमें कोई डाउट है। और जब धैर्य धैर्य आता है इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इसमें कोई बदलाव वाला मुद्दा भी नहीं है, रानी पहली बदलेगी। अब बताओ, रवि ने अपने नौकर को बोला है, शायद नौकर की स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेट राज रिमेन आउटसाइड, राज को बाहर ही रहने दो। अब बताओ स्वर कैसे होंगे नौकर से, तो आप कहोगे सर एक बार रुक जाओ आप, यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, रवि, ऑर्डर्ड, यहाँ पे हिज सर्वेंट। तो उसने अपने नौकर को और दर्द दिया, और क्या बोला, छू, धैर्य 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 धैर्य। अब बताओ टफ है क्या ये, एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली टफ। क्योंकि बच्चों को यहाँ पे वो दैट घुसेड़ रहे होते हैं, अरे भाई ये क्यों का क्वेश्चन था। एक बार इनको कर लो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो कृपया पूछ लेना। आपका जैसा भी सवाल होगा उल जलूल आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर मामले मेरे दिमाग में फिट हो जाते हैं और एनी टाइम याद रहते हैं, वो उससे भी बढ़िया बात है। नोट्स बनाना महज औपचारिकता है। तो यहाँ पे हमारा अध्याय ढलान पे आ गया। लो मैं इसी प्राचीर से ऐलान करता हूँ कि कल हमारी एक और क्लास होगी संडे को, जिसमें हम इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। यानी जो इसकी प्रश्नावली है, जिसको मैं इस क्लास के बाद जारी कर दूंगा, उसको लेके आए तमाम जमात, और कल पधारे यहाँ पे, ताकि कल जो भी आपको समय दिया जाए उस पर प्रश्नों की ऐसी तरीके से हम प्रॉपरली उसको प्रॉपरली कर लेंगे वहां पर बैठकर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेट के दोनों तरह के प्रश्न देख लिए, एक लेटस वाले, एक नॉन लेटस वाले। इसके अलावा कुछ भी दे रखा है, मतलब कुछ भी दे रखा है। भावतोल आपको करना पड़ेगा, तराजू ले जाना, कुछ भी आ सकता है, ऑर्डर्ड, एडवाइज, आस्क्ड और कमांडेड। तराजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, स्केल्स, पेयर नाउन, एलएचएस बराबर आरएचएस, ऑलवेज प्लूरल। इंस्ट्रूमेंट में आएगा स्केल्स, कल नहीं जुड़वाया था तो लिख लेना।
चलो बेटा, टॉपिक को ढलान की ओर मोड़ते हैं और अंतिम अध्याय आता है हमारा जिसको कहते हैं स्पेशल क्वेश्चंस। स्पेशल क्वेश्चंस हेडिंग डालेंगे और इन प्रश्नों को कैसे डील करना है मैं आपको केवल डीलिंग सिखा देता हूँ और आपको डीलर बना देता हूँ। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हरा रंग उठा लो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कौन सी प्रजाति के हैं, यानी इनको अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कत होना लाजिमी है। एक लड़के ने मुझको बोला है क्या चीज, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल गुड मॉर्निंग जो होता है वो किसी को ऐसे हाथ में लेकर आप विश करते हैं, बोलो हाँ या ना। ये विश करने का मुद्दा है, तो विश करने के लिए यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखना चाहिए। विश प्रेजेंट में किया है कि पास्ट में, तो यहाँ आ जाएगा क्या चीज, यहाँ आ जाएगा राज, यहाँ आ जाएगा क्या, और दुख दर्द के लिए कौन सा वाम, यहाँ वाम वाम नहीं आता भाई साहब, वाम अब तक खत्म हो जाता। तो यहाँ पे सीधे क्या लगाना है बोलो, तो आप लिखोगे फलाना विज दिन का गुड मॉर्निंग। इसका मतलब यहाँ सीधे गुड मॉर्निंग लिखते हैं। इसमें इसमें कोई भी कंजंक्शन नाम की चीज नहीं आती, इसमें सीधा हमला होता है फलाने ने डीमके को विश करा गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताओ, इधर एक फलानी ने फलान देखो, फलानी ने फलाने को विश किया है, बोलो क्या कह दिया। शायद मुझे लगता है कुछ और भी बोला है, इसका इलाज हम सीख चुके हैं। तो इसका इलाज यहाँ होता है, अरे हाँ है ना। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा रानी, 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 और बोला किसको है, राज को। क्या बोला है, विश्ड, अरे हाँ है ना, विश्ड। इतना गंदा तो मैंने कभी भी नहीं लिखा। तो तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो बच्चों, विश्ड। एक्स ने वाई को बोला है और सर और बोला है, इसका मतलब रेस्पेक्टफुली। कहाँ लगाते हैं, बा अदब, रेस्पेक्टफुल्ली। तो हो जाएगा फलानी रेस्पेक्टफुली विश्ड इनका। और यहाँ पर क्या लगाना है, आएगा कुछ नहीं सर, सीधे क्या आएगा, गुड इवनिंग। और सर का इलाज हो चुका है, बोलो हाँ या ना। कई लोग चाह रहे थे इलाज करना, यहाँ होता है इलाज किधर, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगाकर होता है, ऐसे बा अदब। तो अब सर को रिपीट मत करना या कंजंक्शन मत लगाना, ये अपनी फितरत के वाक़े हैं, इनको पढ़ के जाना जरूरी है। अब एक्स ने वाई को बोला है गुड आफ्टरनून मैडम, बेटा इसको मैं कर दूं, तो जो सर का हुआ था वही मैडम का होगा। बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। अरे बेटा मयंक, तो इसमें उत्तर कैसे आएगा बेटा, मयंक, मयंक बा अदब, रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड किसे, रानी, गुड आफ्टर, गुड आफ्टरनून। और मैडम के इलाज चुंगी नाके पे हो चुका है, देखो बेटा। अगला वाला कर लो। हाँ भाई, बेटा लक्ष्मण आंसर बता। ही बीस्ट देम गुड नाइट, अरे हाँ या ना। तो मुझको एक बात बताओ कि गुड नाइट जो है वो कब बोलते हो, बहुत नाइट में गुड नाइट बोलते हैं, फिर सुबह बोल देते हैं।
शाम को, ही दोपहर में और ही रात को। ये गुड नाइट कब बोलते हैं, मतलब किस मौके पे गुड नाइट का उच्चारण करते हैं? मान लो सुबह क्लास अपनी 7 बजे हो, तो आप आके मुझे क्या विश कर? गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं, समय के साथ कई बार सर साइड वाइड हो जाता है, कोई नहीं। आगे चलता हूँ। अगर मैं शाम को 4 बजे आपकी क्लास लगाता हूँ तो आके क्या विश करोगे? गुड इवनिंग सर। और अगर अपने दोपहर की क्लास हो तावड़े में 1:30 बजे, गुड आफ्टरनून सर। अरे हाँ, है ना? और अगर रात की क्लास हो 7:30 या 8 बजे की, तो आके क्या विश करोगे? मुझे ऐसे ही पूछ रहा था, आइडिया फेंक रहा था। तो गुड नाइट कब बोला जाता है? जब आप किसी जगह से रुखसत लेते हो। क्या करते हो? रुखसत। जब किसी से आके मिलते हो, जब किसी से मुखातिब होते हो। क्या होते हो? मुखा मुखातिब। बोलो, क्या बोला मैंने? मुखातिब होते हैं, तब तो आप विश 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 करते हो। और जब यहां से रुखसती लेते हो, क्या लेते हो? रुखसती, तो आप यहां पर यूज करते हो बेटा बेड। क्या करते हो? कब करते हो? जब क्या होती है? रुखसती। रुखसत जब लेते हो तब बेड करते हो। अब मैं आपको बता दूं फॉर्म कैसे कैसे होती है। एक आती है बिड। बिड, जो बता रहा हूं देख ले बेटा, बिड बिड बिड। एक और आती है बिड, बेड, बिडन। और इसमें से एक सही है, गलत बताओ कौन सी सही कौन सी गलत? पढ़ के खुद ही आपको समझ आ जाएगा। जब मैंने यहाँ गलती से यहाँ बेड लिख दिया तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा वो कि कौन सी वाली सही है। आप बताओ बेटा कौन सी सही? कुछ भी कह नहीं सकते अभी, क्यों? हादसा हो सकता है देश में। देखो, ये जो बिड 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 है बेटा, ये तो तब करते हैं जब आप किसी की बोली लगाते हो ऑक्शन में। ऑक्शन सुना है? नीलामी करते हो, बोली लगाते हो, तो बिड 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 होता है कि भाई 1 लाख। फिर कोई बोलता है 1,20,000। फिर थोड़ी देर चुप्पी हो जाती है। इसका मतलब वहां पे क्या चल रही है? बिडिंग चल रही है, बिड 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 चल रहा है। फिर एक बंदा बोलता है कितना? 2 लाख। फिर सन्नाटा ही हो जाता है। फिर गिनती होती है, 2,01,000, 2,02,000, 2,03,000। उसके बाद एक लकड़ी का हैमर होता है जिसको गैवल कहते हैं, उसको बजाया जाता है और वहीं पे बिडिंग खत्म हो जाती है। जिसने 2 लाख बोला है वो ले जाता है माल। ऐसा होता है। तब फॉर्म कौन सी आती है? बचपन से मैंने फिल्में देखी हैं तो मजा आता था जब भी बिडिंग होती थी। अब देखो, बिड बेड बिडन, ये किसी व्यक्ति को आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, शुभकामना देते हो, जाने के लिए कहते हो, विदाई लेते हो, तब हम क्या यूज करते हैं? बिड बेड। शायद इसी की बात हो रही है। अब मुझे बताओ, एक लड़के ने उनको बोला है गुड नाइट। बोलो, क्या बोला है? शुभ रात्रि, शब्बा खैर। इसका मतलब खैरियत की दुआ कहना। तो इसमें बेटा यहाँ पर विश की जगह पे क्या लगाऊंगा? बेड। बैड नहीं, बेड। तो फलाना बेड ढीमका गुड नाइट, क्योंकि आरेला है कि जारेला है? जारेला है, इसलिए ये आएगा। और आरेला होता तो तो विस्ट आएगा। ये देखना, आरेला है कि जारेला है। तो जब मुखातिब होता है तो विस्ट, और जब रुखसत लेता है तब आप लगाते हैं। बोलो क्या? चलो, इसके बाद आगे चलता हूं बच्चों। अब बताओ, आरेला है कि जारेला है? जारेला है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या आएगा? राज जारेला। नहीं, जहरीला नहीं बेटा। राज बेड रवि। क्या कह दिया रवि को? बाय। एक बार बोला है कि 2 बार? यहाँ पे कितनी बार है? बाय का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो आपको लिखना पड़ेगा 2 बार। राज बेड रवि बाय। क्योंकि इसमें कितनी बार बोला है, तो आपको बाय का होल स्क्वायर मेंशन कर। हाँ हाँ, वही वही देख रहा था। क्योंकि हमारे तो चश्मा लगा नहीं, आपके तो लगा है भाई, आप तो देख सकते हो। अरे हाँ, जो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, अगर उस पर ध्यान दिया होता तो बहुत आगे बढ़ चुके होते अभी। हाँ, है ना? गलती काट रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि कोई फॉर्म तो चेंज हो गई। मुझे पता है क्या चेंज हो गई थी। कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। राज ने रवि को बोला है गुड बाय। ये गुड बाय का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जा रहा है। कब बोलते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? सही है, तो आएगा ऑफिस। कौन सा? ऊपर वाला तो आएगा। और ये वाला? ये वाला?
और ये दोनों अगर बाय कह रहा है इसका मतलब फॉर द टाइमिंग है, कल फिर मुंह उठा के आ जाएगा। है ना? तो ये भी है, बस इधर कम टाइम था तो बाय बोल गया, ज्यादा टाइम था तो बाय बाय बोल गया। और गुड बाय होता है थोड़ा लंबे स्पैन के लिए जब जाता है या परमानेंटली जाता है तब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कभी क्या मत कहना, कब अलविदा मत, क्योंकि बुरा लगता है। तो गुड बाय पेन्स। तो यहाँ आ जाएगा बेटा राज, यहाँ आ जाएगा बोलो क्या, वेड, रवि, गुड बाय। गुड बाय। एक और वर्ड आजकल अंग्रेजी में ले लिया है बेटा जापानी भाषा से, सायोनारा। अगर ये भी दिया है तो ये रुखसती का क्षण बनाता है और यहाँ पे बेड़ लगाना होता है। हाँ या ना? अब बताओ गुड बाय कितनी बार है? तो ये रिपीट टेलीकास्ट है, इसलिए किया है ताकि एक बार मैं कर लूं एक बार आप कर लो। चलो अब ये बताओ, तो यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट है, इसको भी आप ही खुद करना, ये वही है वही है, ये भी वही का वही है। ठीक है, अगला आ जाओ, किसी ने क्या बोला है, थैंक्स और थैंक यू, क्या ये धन्यवाद ज्ञापन है? तो बताओ थैंक्स कैसा नाउन है, सिंगुलर की प्लूरल? अगर कोई मुझको थैंक्स बोल रहा है तो ये नाउन तो पक्का है क्योंकि ऐसा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है तो ये एकवचन या बहुवचन? तो ये उस श्रेणी का नाउन है जो हमेशा ऑलवेज प्लूरल होता है, उस श्रेणी का नाउन, जैसे रैशंस, जैसे एसेट्स, जैसे आर्म्स, भिक्षा, उस श्रेणी में ही आता है। कभी नाउन पढ़ाएंगे तो इसको पढ़े। तो एक्स ने वाई को बोला है धन्यवाद, तो आपको इस नाउन का ही क्रियाकरण करना है। क्या करना है? क्रियाकर्म नहीं, क्रियाकरण। हाँ, तो यहाँ क्या आएगा, ही थैंक्ड, ही थैंक्ड मी। बस, अब क्योंकि इसका क्रियाकरण कर दिया, अब ये नाउन नहीं आएगा दोबारा। उसने मुझे धन्यवाद ज्ञापित किया, उसने बोला थैंक यू, क्या बोला है, थैंक यू, तो बेटा इसका भी सेम होगा, उसने मुझे किया तो वही है ना। यस, ही थैंक्ड मी, फुल स्टॉप, चाहे थैंक्स बोला हो चाहे थैंक यू, बात एक ही है। अगले में उसने मुझे क्या बोला है, इसका मतलब इस्तकबाल कर रहा है, क्या कर रहा है, इस्तकबाल कर रहा है, और जब कोई इस्तकबाल करता है तो बेटा यहीं से टिप लो और इसकी नाउन को ही क्या बना डालो, वो। तो वेलकम्ड, वो आपकी सेकंड फॉर्म लगा दो, ही वेलकम्ड मी, येलो, इस्तकबाल एहतराम यही हो गया। यहाँ तक के मामलों को देखो, थैंक्स के साथ क्या होगा, वेलकम के साथ कैसा होगा। वेलकम से मुझे एक मूवी याद आ गई, तो मजनू भाई, चलो कहो तो मिटा दूं भाई इसको। सारे प्रश्न के इलाज करने की विधि आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। शैल वी प्रोसीड? ओके, आगे आओ भाई। यहाँ पे वो कहता है यू आर वेलकम, इसका मतलब तेरा स्वागत है, तेरा इस्तकबाल एहतराम है। तो एक बार घबराने का नहीं है, अपना डायलॉग वही है, बोलो कौन सा। तो यहाँ पे आएगा किरण वेलकम्ड मी, ये कुछ भी कहता रहे इससे मतलब नहीं, वेलकम मतलब वेलकम, फलाना वेलकम्ड डिमकान। अब बताओ बेटा, किरण ने मुझे बोला है मोस्ट वेलकम, बहुत स्वागत है, तो मैं जानता हूँ किरण को, तो किरण, आपको वही लिखना है, बोलो क्या, किरण, किरण वेलकम्ड मी, बस इसके इससे झांसे मत आना किरण के, बस सब बढ़ जाए। आपको केवल वेलकम लगाना, आपको सिर्फ पॉइंट वाली बात देखनी। अभी आप देख रहे थे कि बेड में वो ई नहीं लगाया, वो बैड हो गया, ऐसा जो चीज देखने वाली है वो देखो, आया ना? अगला देखो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है कि लेशंस? तो ये एक कैसा नाउन बनाता है, कौन सी कंपनी का? तो अगर मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका मतलब मेरी अंग्रेजी गलत है, तो आप जैसे लोग मुझे टोक सकते हैं कि सर ऐसा तो लगाओ कम से कम, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कोई वर्ड नहीं होता, या तो कंग्रेचुलेट होता है एज वर्ब और नाउन ऐसा ही होता है। तो एक्स ने वाई को बोला है शुभकामनाएं, तो बेटा इसी को वो बना दो, बोलो क्या, कॉन्ग्रेस, सॉरी कॉन्ग्रेचु, कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसी को वर्ब बना दो। तो यहाँ पे आ जाएगा किरण, क्या आएगा, किरण, यहाँ पे आ जाएगा मी, ये हो गया बेटा बस।
कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दो, कॉन्ग्रेट्स कह दो, कांग्रेस कह दो, भाजपा कह दो, कुछ भी, इन सब में क्या होगा बोलो? सेम। ये तो रिपीट टेलीकास्ट है। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तहे दिल से आपको मुबारकबाद। तो मुबारकबाद देने के लिए आपको केवल और केवल क्या लिखना है? आपको लिखना है, बोलो क्या? फलाना कॉन्ग्रेचुलेटेड डिम्का। अरे हाँ है ना? इधर भी सेम आएगा, बोलो क्या? फलाना कॉन कॉन्ग्रेचु कॉन्ग्रेचुलेटेड कौन सा बोलो? डिम्का। क्या ये प्रश्न टफ है? बोलो आदरणीय लक्ष्मण, क्या इसको टफ कहा जाएगा? कल पहाड़ चढ़वाऊंगा तब बताऊंगा टफ क्या होता है। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, एक्स ने वाई को बोला है हाय। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाय? कब बोलते हैं हाय? आप बताओ बेटा, हाय कब बोलते हैं? यस, कैसे मिलते हैं? जैसे कैसे मिले तो हाय बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। और वो बहुत अच्छा लग रहा हो तो फिर दोस्त बोलते हैं हाय हाय, वो वाला। तो कौन सा है बेटा ये बोलो? इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी का अभिवादन कर रहा है। अभिवादन करने के लिए कौन से अंक लाते हैं बोलो? ग्रेटेड। इसका मतलब यहाँ पे आएगा फलानी। अब फलानी और यहाँ डीगा। ये उत्तर आ गया बेटा। इस हाय हेलो को छोड़ो, हेलो हाय छोड़िए, जय माता की बोलिए। तो यहाँ पे हेलो का भी सेम ट्रीटमेंट होगा बेटा, हटाओ इसको। यहाँ पे आ जाएगा किरण। किरण ग्रेटेड। किरण ग्रेटेड मी। अब दोबारा से हाय हेलो लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। स्तुति, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू। कल आते हुए मिठाई ले आना बेटा, सब लोग कह रहे थे, मैंने कहा भी मंगवाता हूँ। स्तुति आर यू देयर? मैसेज पहुंच गया होगा आपके पास, कल मिठाई ले आना बेटा। मंगवा देखो, आप लोगों के कहने पे मैंने कह ही दिया। अब देखो, हैप्पी दिवाली। इसका मतलब कोई ना कोई किसी को क्या कर रहा है? विश। तो यहाँ आएगी किरण, यहाँ आएगा बोलो क्या? विश्ड मी। बोलो क्या बोला? हैप्पी दिवाली। एच डी मीन्स हाई डेफिनेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा हैप्पी दिवाली, पूरा लिखना हैप्पी दिवाली। दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है, विश किया जाता है, अतः यहाँ पे विश्ड मी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैप्पी बर्थडे होता तो, अगर हैप्पी बर्थडे होता तो क्या करते? तो फलाना विश ढिंका हैप्पी बर्थडे। अरे हाँ है ना? लेकिन मजा तो बर्थडे में है। हाँ, स्तुति जानती हो तो खैर कल ले आएगी मिठाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगला देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों ये वाला, मारी क्रिसमस सारी क्रिसमस। इसमें देखो, इसमें कोई व्यक्ति है जो किसी को कहता है, पीटर नाम का मारिया नाम की को कहता है मैरी क्रिसमस। इसका मतलब मेरी है क्रिसमस। तो इसमें क्या होगा? हाँ, इसका ये पर्यायवाची होता है, बोलो किस चीज का? हैप्पी। तो यहाँ आ जाएगा बेटा पीटर डिकोस्टा। पीटर डिकोस्टा विश्ड मारिया, विश्ड मारिया लेविंसकी। यहाँ पे आएगा मारिया, यहाँ पे क्या लगाओगे? पूरा लिख दूंगा इसको, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बेटा क्रिसमस की स्पेलिंग में गलती निकालो। सही है, क्राइसमस। तो बेटा ये स्पेलिंग हो गई। अब बताओ ईद मुबारक। आफ्ताब ने बोला है शमा को। किसको? शमा को। क्या बोला है? ईद मुबारक। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो? विश। यहाँ पे कौन आएगा? आफ्ताब। कौन आएगा बोलो? आफ्ताब। और यहाँ पर शमा। शमा। और क्या बोल दिया? और ये क्या बोल, हैप्पी ईद। यस, हैप्पी ईद यानी ईद मुबारक कह दिया। अब बताओ बेटा अगले में क्या है? अगले प्रश्न को पहले इसको निपटाओ, हैप्पी न्यू ईयर को, ये भी इसी तरह का है। तो राज ने अंकुर को बोला है, तो आप क्या बोलोगे? राज विश्ड अंकुर, अंकुर हनी। इस तरह से आपको उत्तर आ जाएगा।
हैप्पी न्यू ईयर। जिनको पूरी स्पेलिंग आती है पूरी लिख देते। आया ना? बेटा लक्ष्मण, कल की क्लास का टाइम तो बताओ। स्तुति उसी टाइम आएगी फिर। बताओ। हाँ जी। ठीक है। 9 बजे दुकानें खुल जाती है क्या? थोड़ा तो देख लो आप भी यार, स्तुति आएगी तो फिर दुकानें खुली नहीं हो तो कह देगी ना कि दुकानें नहीं खुली थी। आए ना? भाई मैसेज पहुंच जाता है बस, और तो कुछ नहीं। अच्छा, क्लास जरूर देखेगी आज, भी पक्की बात है। उसको पता है इस मोड पे अटकी हुई क्लास देखनी जरूरी है। जन्मदिन तो हर साल आएगा। अब बताओ। एक्स व्यक्ति ने वाई को एक प्रश्न पूछा है। अब की बार देखो बेटा, प्रश्न पूछा है, यानी ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। बोलो कब? हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच फैमिली? तो मैं आपको वहीं एक बार दोबारा लेके जाऊंगा। यहाँ पे उत्तर आएगा राज। राज आस्क्ड मी। राज ने मुझसे नहीं, सॉरी, अंकुर से पूछा है। क्या पूछा है? डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड कोई शायद हम कंजंक्शन बना देते हैं, कोई गलत तो नहीं? तो ये क्या दे रखा है, किसका प्रश्नवाचक? आप बताओ बेटा। इसको हम कहते हैं किसका प्रश्नवाचक? पहले के। हाँ जी। सही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो, और फिर इसको अल्टीमेटली। अब आप रियाज कर बैठे हो इसलिए आपको पता लग गया। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों को? आरजू। सिंपल करूंगा तो यू आर, और यहां जाऊंगा तो यू वर। डब्बा बंद। यू के लिए किसको देखते थे? वक्ता, श्रोता। एंकुर। एंकुर के लिए क्या आएगा? और ही के साथ वर नहीं आता, बोल बेटा बोल। तो यहां लगा दूंगा हाउ ही। अच्छा ये बताओ, अगर ये कंजंक्शन है तो दो वाक्यों को जोड़ेगा, और वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट के बाद में कौन आएगा? सही है, यही तो पढ़ाया था। आज भी वही पढ़ा था। आप कैसे हो? ए केम छो, इसका मतलब हाउ आर यू। गुजराती में क्या बोलते हैं? केम छो। तो मैं, आपको क्या लगता है मैं फिल्म ऐसे देखता हूँ? मेरा अलग पीओवी रहता है चीजों को याद करने का। आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? प्रिय लखन। सच बोलना, कौन सी मूवी देखी थी? वेब सीरीज की नहीं पूछ रहा, केवल मूवी की। हाँ। बताओ कौन सी वाली? बस बस बस, यही ये देखना चाह रहा था। एक आदर्श विद्यार्थी के पूरे गुण आप में विद्यमान है। जिसको मूवी याद नहीं है इसका मतलब वो सही ट्रैक पे है। बस यही देखना चाह रहा था। आज मेरा जन्म जो था धन्य हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। आओ। आप कैसे हो, यही तो पूछ रहा हूँ। यहाँ इसकी हिंदी बताओ, हाउ डू यू डू। अगर कोई आपको कहता है हाउ डू यू डू, अगर कोई आपको कहता है हाउ डू यू प्ले, कोई आपको कहता है हाउ डू यू स्टडी, तो इसकी हिंदी क्या होगी? हाउ डू यू स्टडी। हाउ डू यू स्टडी। है नी? यू स्टडी, तुम पढ़ते हो। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? हाउ डू यू स्टडी, तुम कैसे पढ़ते हो? अरे आए ना? हाउ डू यू प्ले की हिंदी क्या होगी? हाउ डू यू प्ले। हाउ डू यू सिंग। बिल्कुल। ठीक है, और ये हाउ डू यू डू? बोलो, आप कैसे करते हो? गलत बात हो गई ना? तो जब भी कोई ऐसे कहता है आप कैसे हो, और ये कहता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब गंगाधरी शक्ति शक्तिमान है, चाहे हाउ डू यू डू बोल दूं या क्या बोल दूं, इन दोनों का मायने। तो जब भी दोनों में से कोई भी प्रश्न आ जाए, तो ये डू यू डू जो होता है इसको काट के आप अपने आप बेबाकी से क्या लिख लेना। क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे नहीं काटा और आपने ये वाला टोटका लगा दिया, तो आपका जो उत्तर निकलेगा वो वैसा बन जाएगा आप कैसे करते हो, और फिर गलत हो जाएगा।
तो क्योंकि इसका अर्थ दोनों का एक ही है, तो हाउ डू यू डू वाले प्रश्न को काट के हमेशा कहां बदल लेना चाहिए? मेक इट अ पॉइंट, हमेशा हाउ डू यू डू को हाउ आर यू में तब्दील कर लेना चाहिए और फिर उत्तर निकालेंगे। बोलो क्या आएगा? राज आस्क्ड अंकुर हाउ। अब क्या करेंगे? हाँ तो इसका काम तो हो रखा है यहाँ पे, तो हाउ ही, हाउ क्या आएगा? बोलो हाउ ही। अरे हाँ है ना, सिंपल है। ठीक है, अगला देखो बेटा, ये तो निबट गया था, इसको निपटा देते। एक्स ने वाई को पहले तो क्या बोला? हेलो। और उसके बाद एक प्रश्न पूछ लिया, यानी उसने एक ही वाक्य में दो काम कर लिए। बोलो हाँ है ना? क्या अलाउड है ये? क्या ये तरीके हैं? इसका मतलब हेलो के बाद में मौका भी नहीं दिया और प्रश्न पूछ लिया। अच्छी बात है, गलत बात है? तो आपको पता रहे इसका इलाज क्या होता है। बोलो राज विच डू ग्रीटेड। 14 पंजे 80, 16 चौके 64। हाँ यही आएगा ग्रेटेड। बोलो क्या आएगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेरा तो हो गया बेटा काम। अब एक प्रश्न और पूछा है इस काम के बाद, तो आपको जेब से जुड़ना पड़ेगा। एंड आस्कड कहीं से, एंड आस्कड कहीं से, यानी पहले तो ये किया और फिर ये भी पूछा, तो जेब से क्या जोड़ा? एंड आस्क्ड। और हाउ डू यू डू को शायद अपन काट के, आपको तो पता है, तुम बताओ। अब बताओ इसमें क्या होगा? हाउ आर यू का आर यू, यू आर, मैं कर ही देता हूं, क्लेश हो जाएगा। आर यू, पहले का पहला आम पाचक, पहले का पहला दूजे का पहला, सिंपल करूंगा तो जू आर कहीं से, जू आर, और यहां जाऊंगा तो जूवर। बेटा ये बता यू के लिए किसको देखेगा? बात मेरी चल रही है तो फाइनल समझू। यहाँ आई आएगा और आई के साथ तो एंड आज हाउ, हाउ 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 हाउ, ये तो वैसे का वैसे ही आता है। और यहाँ क्या लगाऊंगा? बोलो हाउ आई वॉज। अब ये मत कहना कि तुमने ये नहीं पढ़ाए थे, हाउ डू यू डू को हाउ आर यू में बदलना है क्या? याद होना चाहिए, कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। या तो वो आपको फरेब देगा या आप उसको फरेब दोगे, दोनों में से। जहां तुम सोचना बंद करते हो ना, उसके बहुत आगे जाके मैं सोचना शुरू करता हूँ। ऐसी मेंटेलिटी बना लो बस। आगे चलता हूँ बेटा। इसमें क्या कह दिया? एक लड़के ने बोला है वेट हियर टिल आई रिटर्न। अगर इस वाक्य की सुंदरता को देखें तो वाक्य के बीच में एक सी है, कंजंक्शन है। क्या है? तो ये एक सेंटेंस नंबर 1 है जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है। इसका मतलब यहीं पे कान खड़े और पूंछ में तनाव। बोलो क्या है? इसको कहते हैं इंपेरेटिव की पहली श्रेणी। और ये वाक्य अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या है? ट्रू। तो सोच लेंगी सब। देखो आप तो, एक लड़के ने मुझे बोला यहीं रुकना जब तक मैं लौट ना आऊं, तो इसका मतलब वो मुझे आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? कोई अगर मुझे बोले यहीं रुकना जब तक नहीं लौटाऊं, तो इसका मतलब मुझे क्या दे रहा है वो? तो अगर आदेश दे रहा है तो शायद इसमें 4-5 तरीके थे, ऑर्डर्ड, एडवाइज, आज या कमांडेड। मैं यहाँ पे क्या भर रहा हूँ? ऑर्डर्ड। शायद यहाँ पे लगाएंगे ही, यहाँ पे ऑर्डर्ड, यहाँ पे मी। यहाँ पे कौन सा बाम आता था? यहाँ पे आता था वॉलिनी, नहीं वॉलिनी, टाइगर बाम आता था। क्या आता था? टाइगर। याद रहनी चाहिए बातें। और इसके बाद वो आपकी पहली फॉर्म बनाते थे। बोलो हाँ या ना? मुझे लगता है तेरा काम तो हो गया। हेयर का शायद हम क्या करते थे? हाँ जी। इससे पहले कि बच्चे गलती निकाल दे, तो यहाँ पे वेट के बाद क्या लगा रहा हूँ? बोलो। उसके बाद कौन सा कंजंक्शन दिया है? अब बता, एक नया वाक्य, नई दौड़, नई मंजिल। अब आई के लिए दोबारा किसको देखूंगा? हाँ जी। और वन का वन कहाँ बदलता है? टू के। इसका मतलब रिटर्न्ड। बोलो हाँ या ना? एक बार इसको उतार लो, इसमें दोनों पक्षों के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का ही सपोर्ट कर दिया, भाजपा को छोड़ दिया। दोनों पक्ष अपने ही हैं, सब भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं।
जो कांग्रेस ने देश का किया है ना, वो भाजपा नहीं कर पाएगी। उस समय कर दिए जब भाजपा थी भी नहीं। अरे हाँ, है ना। भाजपा का एक अपना रोल है। इस समय जो भाजपा कर रही है वो सबको दिख रहा है। चलो आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। इसका मतलब होता है शाबाश। क्या होता है? शाबाश। इसका मतलब कोई किसी की क्या कर रहा है? हौसला अफजाई। क्या बोलते हैं? हौसला अफजाई। तो जब हौसला अफजाई करते हैं तो क्या बोला जाता है? एप्लॉडेड। कौन सा है बेटा? एप्लॉडेड। इसका मतलब हौसला अफजाई की। तो बताओ राज ने किसकी हौसला अफजाई करी? पहली बात तो ये हौसला अफजाई नहीं होके हौसला अफजाई होता है। राज एप्लॉडेड मी, क्या इसका काम हो चुका? शाबाश बोला इसका मतलब प्रशंसा करी होगी। तो इसका इलाज तो मैंने ये कर दिया। और ऐसा कहते हुए तूने बहुत बढ़िया काम कर दिखाया रे। तो यहाँ पे आपको जेब से जुड़ना पड़ेगा और वो पीले रंग में जुड़ता है मुझे। सेइंग दैट। क्या कहते हुए? अरे क्या कहते हुए हौसला अफजाई करी है। अब यू के लिए किसको देखते थे? वन का थर्ड कहाँ जाता था? टू के थर्ड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोल नहीं रहे बेटा। हैड डन वेल। बोलो हाँ या ना। तो इसमें हौसला अफजाई के लिए तो अपलॉडेड लगा दिया। और और ये कहते हुए हौसला अफजाई करी है। तो दैट से पहले जेब से क्या लगा दिया? सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए। तो यहाँ पे सेइंग दैट लगता है और फिर वाक्य हमारा पूरा मुकम्मल होता है। अगर ये इसकी जगह डन की जगह वेल डन होता तब तो नहीं होता सेंटेंस। ये जो प्रश्न लिखा है ये बिल्कुल 16 आने सत्य है। इसमें कोई किसी तरह की पंचायती प्रपंच मत करना। ये वो नहीं है कि भाई बेड में ही नहीं लगा रखा तुमने। हाँ, इसमें तो मैं जो लिखा है यही फाइनल है। अरे हाँ, है ना। हैव के साथ में पहले डन आएगा, उसके बाद वेल आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जैसे कोई appreciate करने के लिए well done, वैसे ही है। वो ठीक। अच्छा काम कर दिखाए हो तुम, तब वेल डन बोलो। ठीक है, तब वेल डन ऐसा वाला आ जाता है। उस सेंस में आता है। चलो अब ये बताओ, इस वाक्य को पहचानते हो क्या? इसके ऊपर कौन सा लॉजिक लग रहा है आज? बिल आप बताओ प्रिय लक्ष्मण। इस वाले प्रश्न पे कौन सा लॉजिक लग रहा है? क्या ऐसी कोई बात हमने कायनात में देखी कभी, या फलक से उतर के आए ये? कल बर्थडे एक्चुअली सामने, कल है। अभी वो देख रहे हैं कि हाँ सब ठीक तो है प्रॉपर बच्चों का। चलो बताओ, इसमें कुछ समझ आ रही है आपको बात? मुझे भी नहीं आ रही। आपको ये थोड़ा ना दिखा कहीं पर। और इसको शायद हम क्या कहते हैं? और इसको शायद हम कहते हैं, अब तक भी नहीं आई होगी समझ तो। अरे बोलो क्या आई? तो ये कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? टेंस के अंदर, फ्लॉपी नंबर 3 की पहली बार। अरे हाँ, है ना। तो इफ के साथ वन का वन, थ्री का वन। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे आएगा? तो इसमें राज ने मुझे बोला यदि तू पढ़ेगा पास हो जाएगा। तो क्या उसने जो भी बोला वो कंडीशनल पे बात कर रहा है क्या मुझसे? अच्छा याद है एक वाक्य में इफ आता था या वेदर आता था, तब दैट नहीं आता था। तो यहाँ पे सेट टू का तो मैं क्या करूंगा? बात कही है। क्या कही है? बात कही है, इसलिए क्या लगाऊंगा? टोल्ड। यहाँ पे कौन आएगा? राज। यहाँ पे अब चूंकि ये एक पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, तो नियम कायदे से यहाँ पर जड्डू बाम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? और जो बात बोली वो शुरुआत किससे हो रही है? अब मुझे बताओ इस वाक्य में गलती क्या है? क्या दैट और इफ दोनों एक वाक्य में कभी आ सकते हैं? कभी? एवर?
ये दैट और इफ दोनों एक वाक्य में कभी भी आ सकते हैं, अगर वाक्य कौन सा हो, कंडीशनल, इसी सूरत में आते हैं। लेकिन वो हर सूरत में घुसेड़ देता, दैट इफ दैट इफ दैट इफ, वहां गलती दिखा देना, या तो दैट आएगा या क्या आएगा। लेकिन अगर ये वाला मसला हो तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो इसमें अब बताओ बेटा, पहले का पहला कहां बदला जाता है, दूसरे के पहले में। यू के लिए किसको देखते हो, श्रोता को। बात मेरी चल रही है, स्टडी की सेकंड फॉर्म नहीं बतला रहे बेटा। ये कॉमा, नया वाक्य, नई रवानी, यू के लिए दोबारा किसको, मेरी बात चल रही है, दोबारा से क्या आएगा, आए। और दुनिया में विल आई के साथ, हाँ जी बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, क्योंकि दुनिया के साथ विल, आई के साथ शेल यानी शुड, तो मैं प्रायिकता किसको दे रहा हूं। लेकिन अगर शुड ना हो तो क्या लग सकता है, शुड भी आ सकता है। अरे हाँ है ना, दोनों ऑप्शन सही तो हैं। और मॉडल के बाद वर्ब की, तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अरे हाँ है ना। और वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, इधर पहली आएगी कि अब सेकंड आ जाएगी, क्योंकि मॉडल पाछे वर्ब की, तो फुल स्टॉप। तो यही एक ऐसी जगह है जहां पर दैट और इफ दोनों साथ में आते हैं, दैट इफ या इफ दैट, दैट इफ। कोई टेंस का रूल था क्या आसिफ भाई का, क्या था, हाँ क्या लगता है मेरा, वेरी नाइस। आसिफ भाई का एक दोस्त भी था, एस दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये अध्याय पूरी तरह से पूरा होने की कगार पर है। दो क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन आता है, राज सेड टू मी, डू यू प्ले चेस, क्या तुम शतरंज खेलते हो। आई सेड नो, मैंने जवाब दे दिया। बताओ जवाब देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था? अगला देखो, ये पूरा एक वाक्य हो गया, इसको मैं दोबारा लिखूंगा आपके लिए। आपकी बात उसने दोबारा पूछा है कि क्या तुम शतरंज खेलते हो, और मैंने अब की बार नो की जगह क्या लिख दिया, जेस। इन दो प्रश्नों को और देख लो, इसमें जवाब देने लगे हो तुम, हाँ या ना में जवाब देने लगे हो। तो अब बताओ क्या होगा। तो राज ने मुझसे पूछा है क्या तुम शतरंज खेलते हो, पूछने के लिए शायद ये कौन सा परिवार है पूछने का, हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, बोलो आज या आस्कड़, यहाँ पे आएगा, बोलो क्या, राज आस्क्ड मी, या तो क्या, या तो इफ, या तो अगर और नॉट होता तो, इसलिए मैं अभी क्या लगाऊंगा, बोलो, तो आस्क्ड मी इफ, या फिर अभी फिलहाल कुछ भी आ सकता है। और डू का आमपाचक, शायद ये पहले का पहला आमपाचक, यानी पहले का पहला यानी दूसरे का। डू यू प्ले चेस, यू प्ले चेस, यू प्लेड चेस। बेटा आदर्श वाक्य कौन सा आ रहा है, यू प्लेड चेस, तीसरे नंबर का वाक्य है, शायद इसी को डब्बे में। अब बताओ यू के लिए किसको देखना है, बात मेरी चल रही है, मतलब बात फाइनल समझो। तो आई प्लेड चेस, फुल स्टॉप। और जवाब क्या दिया गया है पूछने वाले से? मुझसे पूछा क्या तुम खेलते हो, और मैंने जवाब क्या दे दिया, फुल स्टॉप के बाद एक तो तरीका यह है कि मैं इसके आगे जोड़ दूं, आई रिप्लाइड यानी जवाब दिया, इन द नेगेटिव, मैंने नकारात्मक जवाब दे डाला। एक तो ये सिस्टम हो गया, मैंने क्या कह दिया, नहीं। और एक होता है, उसने पूछा क्या तुम शतरंज खेलते हो, इसमें जोड़ूंगा
टू विच, टू विच। अब मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, अब मैंने इस बात को जारी करने के लिए कंजंक्शन यूज कर लिया, टू विच। और अब ऐसी की ऐसी बात दोबारा लिख रहा हूं, बोलो क्या लिखा है, टू विच आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? या तो फुल स्टॉप लगा के दोबारा से बात को जारी कर दो, और या फिर फुल स्टॉप हटाओ और इसी में क्या जोड़ दो कि जिसके बदले में मैंने ये जवाब दे दिया। अब इसका बताओ, उसने पूछा क्या तुम खेलते हो, मैंने बोला हाँ, तो क्या आएगा बोलो? तो क्वेश्चन का उत्तर ऐसे बनेगा, राज asked me if या whether, if या whether, डू का इंटेरोगेटिव, वन का वन इंटेरोगेटिव यानी वन का वन यानी टू का वन, डू यू प्ले, यू प्ले, यू प्लेड, तो जो भी आदर्श वाक्य आएगा वो यू, यू प्लेड चेस, डब्बा बंद। बेटा यू प्ले किसको देखना है, बात मेरी चल रही है, फाइनल समझो। तो यहाँ पे आई प्लेड चेस, कौन सा विराम, एक रास्ता तो आएगा, बोलो क्या, आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव या द एफर्मेटिव, द एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब हाकारात्मक, अरे हाँ या ना। और एक तरीका और भी हो सकता था, अगर इसको हटाना चाहूं फुल स्टॉप को, तो क्या लिख सकता था, टू विच आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव या द एफर्मेटिव, ध्यान रखो, इन द एफर्मेटिव। और यहाँ पे मैं साइन ऑफ करता हूँ बेटा, आज की क्लास को यही विराम। ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। कल की क्लास में हम अपने खतरनाक जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्नावली हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस में करेंगे। तो कल छुट्टी मत करना, स्तुति को मैंने कह दिया है, वो तो कल मिठाई ले ही आएगी, बाकी लोग भी छुट्टी मत करना प्लीज। सीरियस लगा होगा जी, ठीक है। तो आज की सभा को यही विराम। अच्छा।